बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये विंटर की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मूली और गाजर के मिक्स अचार की है। और जिस तरह से मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये अचार जो है वो मिनटों में तैयार होगा। आप दाल सब्ज़ी बनाएं या कोई भी सालन बनाएं, चावल बनाएं, आप उसके साथ इस अचार को सर्व करें। देखिएगा अचार के साथ साथ आपका खाना भी झटपट से ख़त्म हो जाएगा। और ये मसला ही सॉल्व हो जाएगा कि जब आप दाल और सब्ज़ी बनाते हैं तो आपके घर वाले शौक़ से नहीं खाते, इस अचार को सर्व कीजिएगा, देखिएगा सब लोग मज़े ले लेकर खाएंगे। और मैं जो आपको इसका अचार का मसाला बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार होगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका अचार भी मज़ेदार बन के तैयार हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर पानी को जो है वो 5 मिनट तक जो है वो गर्म कर लिया था। जब बॉयल आ गया तो इसके अंदर 3 गाजरें जो है लंबी कट करके और एक मूली जो है बड़ी थी वो भी लंबी कट करके मैंने डाल दी। बस आप ये याद रखें दोनों की क्वांटिटी जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। मैंने इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे उबाल लिया था। उसके बाद आप इसको एक छन्नी की मदद से छान लें पानी को, और इसको छन्नी में ही साइड में तकरीबन 5 मिनट तक रख दें, तभी तक ये ठंडा हो जाएगा। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने साबुत धनिया जो है वो 3 टेबल स्पून लिया था, उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके साथ 3 टेबल स्पून ही जो है मैंने इसके अंदर सौंफ लिया था। अच्छा, खाने का चम्मच लेंगे आप। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया था, 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया था। इसके बाद इसके अंदर जो है मैंने मेथी दाना जो है वो ½ टी स्पून ले लिया था। और मेथी दाना डालने के बाद जो है इसको हम जो है ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। बस आपने इतना इसको 2 से 3 मिनट तक जो है हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है कि इसके अंदर एक सौंधी सी खुशबू आ जाए, लेकिन ये जले नहीं। साथ साथ तेज़ हाथों से आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। गाजर और मेरी मूली जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने एक मलमल का कपड़ा नीचे बिछाया स्लैब पे और उसके ऊपर अपनी गाजर और मूली को रख दिया ताकि इसके अंदर और भी जितना पानी है सारा खुश्क हो जाए। और अब हम जो है इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने 1 जो है ना कप भर के जो सरसों का तेल पैन में डाल लिया था, और इसको जो है ना 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखकर जो है अच्छे तरीके से इसको मैंने गरम कर लिया था। और जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो एक सरसों तेल के अंदर स्मेल होती है, वो स्मेल जो है इसके अंदर से चली जाएगी। और स्मेल जाने के बाद हमने जो है ना फ्लेम को बंद कर देना है। और जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दिया। इस बात का ख्याल रखेगा कि चूल्हा आपने बंद कर देना है पहले, और उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं, वरना जब चूल्हा जले में डालेंगे तो मसाला काला हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाला था, 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये हमारे अचार का मसाला मज़ेदार सा जनाब रेडी है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल हमारा गर्म था तो इसके अंदर ये अच्छा से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो गाजर और मूली ड्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि गाजर और मूली जो है वो सुखा के डालिएगा बॉईल करने के बाद, गीली नहीं होनी चाहिए। गीली होगी तो आपका अचार जो है जल्दी ख़राब होने का ख़दशा है। इसकी टिप यही है कि इसको सूखी आप डालेंगे मसाले में तो आपका अचार जो है वो महीनों चलेगा। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जो है हरी मिर्चें जो है 8 हरी मिर्चें लंबी कट करके वो डाल दी थी। और अदरक जो है वो मैंने एक जवा अदरक का जो है वो भी मैंने लंबे स्लाइसेस में कट करके वो इसके अंदर डाल दिया था। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और जायका इसके अंदर आएगा ये चीज़ें डालने से। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और जनाब हमारा अचार जो है झटपट रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली थी ½ टी स्पून, और कलौंजी डालने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूँगी सिरका। सिरका जो है 3 खाने के चमचे ना आपने भर के डालना है। अब ये जो है अंदाज़े से अम्मी ने डाल दिया था क्योंकि रेसिपी आपको मैं बताना भूल गई थी, अम्मी बना रही हैं। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर अम्मी ने डाल दिया था जो है लेमन हाफ़ कट किया हुआ। अम्मी से जो है वो सही से जो इसके अंदर नहीं निचड़ रहा था तो मैंने अम्मी की हेल्प कर दी थी। बस हम दोनों इसी तरह से मिलजुल के काम करते हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत को यूं ही बरकरार रखे। और मैंने इसको जो है इसमें निचोड़ दिया।
अच्छा, मैंने इसके अंदर लेमन जो है 1 डाला था। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर दें, आप 2 डाल दें। अच्छा, मैं बता रही थी ये रेसिपी अम्मी बना रही हैं। अम्मी अचार जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं, बल्कि अम्मी हर खाना ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। ये मेरी सास अम्मी है। इसके अलावा मेरी वालिदा जो है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कभी उनकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा, ये अब इसके अंदर मैंने जो ना मस्टर्ड पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया था मस्टर्ड पाउडर, और इसको भी अम्मी ने जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। अच्छा, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम इसको जो है दाल सब्ज़ी के साथ, चावल के साथ और गोश्त के साथ, किसी के साथ भी हम लोग खाते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद ना अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून भर के आप इसके अंदर डाल देंगे और ये मिक्स हो जाएगा। तो हमारा मज़ेदार सा ये अचार रेडी है। और ये आपका अचार महीनों चल सकता है, फ्रिज के बगैर भी आप 1 हफ़्ते तक इसको आराम से रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर तो आप इसको महीनों रख कर खा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बजट फ्रेंडली, झटपट से रेडी होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ना तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, और हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने जस्ट ऑयल को जो है ना 5 मिनट के लिए जो है लो टू हाई फ्लेम पे गरम किया था। उसके बाद सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर यूं ही मिक्स की हैं। चूल्हा नहीं जलाया है, बगैर चूल्हा जलाए इसको बनाना है। कहा ये कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।